एक बार मैं चाहता हूं हुजूर ये कल्ब के साथ याद रखिएगा, दुनिया अपने अपने लीडरों का नाम लेती है, दुनिया अपने अपने त्याग का नाम लेती है, हम उसका नाम लेते हैं अल्लाह ने जिसका नाम विर्द करने के लिए हमें कहा है। अल्लाह ने ये रातें अता फरमाई है, इस जबान से हुजूर का नाम लें, जो हुजूर का नाम लेता है। एक बात याद रखिएगा कि आशिक का मिजाज होता है कि या रसूल अल्लाह, जिस रोज तेरा नाम पुकारा नहीं होता उस रोज कोई काम हमारा नहीं होता। मोहब्बतों के साथ दोनों हाथों को उठाएं और दिल लगा करके कह दें या रसूल अल्लाह। मोहब्बतों के साथ झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं, नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। तो दोनों हाथों को उठाए और ये तारीख साज मजमा मुफक्किर इस्लाम, आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामी स्कॉलर हजरत अल्लामा फरोगुल कादरी साहब क़िबला की तकरीर शहर कलकत्ता के इस पाकीज़ा और पवित्र इलाके में आप सुन करके बताएं कि तकरीर के दुनिया के जब जलसे आगाज के मराहिल से गुजरते हैं, उस वक्त अवाइल से आलम शबाब में तब्दील गुफ्तगू के जरिए मजहबी जलसे होते हैं। दोनों हाथों को उठाइए, अल्लाह की किबरियाई, उसके नबी की रिसालत का दम भरें। बावाज़े बुलंद जिसका ईमान है कि खुदा सुन रहा है, हम बोल रहे हैं, ये जबान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। दोनों हाथों को उठा करके बोलें नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, अल्लामा फरोगुल कादरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इन अशार के साथ हजरत तशरीफ लाते हैं कि इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, इकाई इज्जत का नहीं मरहला हजार का है, ये एक गुल का नहीं तस्करा बहार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, शिकम वो मिल्लते बैजा के गमगुसार का है। ऐ पत्थरों तुम्हें जन्नत सलाम करती है, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब, मफादी जिंदगी जीने के आदी हो गए हैं सब। यतीमों और गुलामों से मोहब्बत कौन करता है, नबी ने लाज रखी है गरीबों की यहाँ, वरना शिकम पर बांध कर पत्थर हुकूमत कौन करता है। कद्र उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत अल्लामा अलहाज नय्यरुल क़मर साहब क़िबला मुतज़िल आली, ख़तीब ज़ीशान हज़रतुल अफ़ादिल हज़रत अल्लामा अमीमुज़्ज़मा साहब क़िबला मुतज़िल आली, नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत कफ़ील अंबर, ज़ीरत स्टेज उलमाए कराम, अज़ीज़ान मिल्लत सलामिया, सामिन बज़्म, रिस्पेक्टेड ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला आलमीन जमीआ, वाक़ामहु यौमल क़यामति लिलमुज़्निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ, फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि, सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हम और आप इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत आलम नूर के पैकर लतीफ़
अर्श इलाही के मस्तद नशीन, दानाए सुबुल खत्मुर रसुल मौलाए कुल, सरकार अबद करार सैयद अबरार अखियार, आकाए नामदार मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, शफीए रोज़े शुमार, नाइब परवरदिगार, हस्ती इंसानियत की अव्वलीन फसल नौबहार, रूही फ़िदाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक की नज़रें बावाज़ बुलंद पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़, ये सहर जो कभी फरदा है कभी है इमरोज़, नहीं मालूम कि होती है कहाँ से पैदा, वो सहर जिससे लरसता है शबिस्तान वजूद, होती है बंदे मोमिन की अज़ां से पैदा। काफिर की यह पहचान के आफाक में गुम है, काफिर की यह पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की पहचान के गुम उसमें है आफाक। क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क़ुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हाज़िरीन बज़्म में मैं बहुत दूर से चल के आया हूँ। मैं आपसे पूरी उम्मीद हो कि थोड़ी देर आलमी तनाजुर में इस्लाम के सफ़ीर होने की हैसियत से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। लंदन में ऐसा इत्तफाक नहीं मिलता कि एक तरफ रनिंग ट्रैफिक है और फिर संजीदा खिताब भी हो। It's quite hard for me, not easy. But I will try myself to describe my thoughts and beliefs to youngsters, and they have participating in this remarkable event. That is very important and valuable time you're sharing with us. मुझे नौजवानों की हाज़िरी का शिद्दत से एहसास है कि आपने बड़ा कीमती वक्त दिया है। मैं नहीं कहता कि मैंने अपना इंपॉर्टेंट वक्त आपको दिया है, मैं कह रहा हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है कि थोड़ी देर में आपसे खिताब कर सकूं और मैं ये बता सकूं कि वेयर वी आर स्टैंडिंग, हम कहां खड़े हैं। अगर आपने इस बात को महसूस कर लिया कि आज का मुसलमान कहां खड़ा है, तो फिर आप इस बात को महसूस करेंगे कि जिस शामियाने में हम खड़ा हैं, जिस शामियाने में हम खड़े हैं, उसके हर गोशे का अगर जायजा लिया जाए, अगर हम आसमान की तरफ दिन के उजाले में नजरें उठा के देखते हैं तो हर तरफ सूरज की रोशनी बिखरी हुई महसूस होती है। रात के अंधेरे में जब हम देखते हैं तो फ़िज़ाए बसीत की करवटों पर हर तरफ कहकशां का जमाल, उसकी दरअसंदगी महसूस होती है। ये दुनियाई उफुक का आलम है। Once you have seen the sun in the daytime, you will realize the sun is brightened. Once you have seen the stars in the night, you will realize the beauty of the stars. And his galaxy shining is giving us remarkable scenario and beautiful manner. रात के अंधेरे में जब सितारों को आप देखते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि सितारों का ये जमाल आपसे सरगोशियां कर रहा हो। ऐसे ही हिदायत के आसमान पर जब आप हर तरफ नजरें उठाएं तो आपको अंदाजा होगा कि कायनात के हर गोशे को और आसमान की बुलंदियों को अज़ल से लेकर अबद तक आकाए दो जहां सरवर कायनात के एहसानात
की ताबानियां, उसकी रोशनी, उसकी किरणें, उसके उजाले आपको महसूस होंगे। जिस तरह आसमान दुनिया को सूरज की रोशनी ने उजाला दे रखा है, ऐसे ही हिदायत के आसमान को हर तरफ नूर मुस्तफ़ा के उजाले ने मुसख्खर कर रखा है। यह नूर मुस्तफ़ा का उजाला आफाक की करवटों में है। जहां जहां आप जाएंगे, आकाए दो जहां सरवर कायनात अरवाहुना फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाहिब निज़ाम हयात हमें मैसर आएगा। वो एक निज़ाम लेकर आए, एक कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। दुनियावी पार्लियामेंट का निज़ाम बनता और टूटता है, अमेंडमेंट होती हैं, तब्दीलियां होती हैं, पर वल्लाहि लज़ीम इस्लाम का वो निज़ाम हयात है, इस्लाम वो आईन करम है, वो नज़्म ज़िंदगी है, वो वे ऑफ लाइफ एंड सिविलाइजेशन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुरान अज़ीम, हमारा ज़ाब्ते अखलाक है, जो मुसलमानों की किताब हिदायत है, जो मुनज़्ज़ल मिन समा है, जो हमें आईने ज़िंदगी देता है, जो अंधेरों में रोशनियाँ उजालता है, जिसके ज़रिए से हमने आफाक़ व अनफुस को कंट्रोल कर रखा है, वो कुरान अज़ीम जिसके अंदर ज़मीन व आसमान के उलूम समेट दिए गए हैं, हर खुश्को तर का इल्म कुरान पाक में है। वो कुरान अज़ीम जो एक ज़ाब्ते अखलाक है, नज़्म ज़िंदगी है, आईने हयात है, किताब हिदायत है। कुरान पाक में माजी और हाल का इहाता किया है। कुरान अज़ीम ने हमें बताया है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या, हम क्यों पैदा हुए हैं। कुरान ने सिर्फ मुसलमानों को मुखातब नहीं किया है, बल्कि कुरान अज़ीम ने आलम इंसानियत को मुखातब किया है। इसलिए कि इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का मज़हब नहीं है, या कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है। ये बुक, हॉली बुक ने तमाम आलम इंसानियत की किताब है। जिस कौम को तरक्की चाहिए, हयात चाहिए, बका चाहिए, ज़िंदगी चाहिए, इल्म चाहिए, हुनर चाहिए, साइंस चाहिए, फ़िक्र चाहिए, फ़लसफ़ा चाहिए, उस पर यह लाजिम है कि कुरान पाक के दामन करम को थाम ले। दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन इस वक्त इस्लाम के दायरे असर में दाखिल हो रहे हैं। इस्लाम नाम किस चीज़ का है? उम्मत मुस्लिम किसे कहते हैं? इस्लाम वो निज़ाम हयात है, वाइनी ज़िंदगी है, वो नज़्म करम है जो हर दौर के लिए है। इस्लाम मसीहा है हमारा, इस्लाम निजान दहिंदा है हमारा, इस्लाम तहजीब व तमद्दुन का खालिक है। इस्लाम वो है जो दिलों में अल्लाह के एहसास इरफान को जन्म देता है। इस्लाम वो अजीम पैगाम है जो अरबों के लिए है, जो अजम के लिए है, जो शर्क के लिए है, जो गर्ब के लिए है, जो सियाह के लिए, सफ़ेद के लिए है। इस्लाम दुनिया के सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल और मॉडर्न है, इसलिए कि ज़माने के सारे चैलेंजेस जो उभरे हैं, उभरने वाले हैं, उन सब का जवाब कुरान पाक में महफूज है। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की किताबों का आप जायज़ा लें तो वहाँ वाक़यात हैं, वहाँ मफरूज़ात हैं, वहाँ कुछ गैस है, वहाँ कुछ फिक्शन है, वहाँ कुछ कहानियाँ हैं, वहाँ कुछ ख्वाबों का तस्करा है। मरवल्लाहि लज़ीम कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास के सीन तक ये इतनी मुक़द्दस किताब है जो अनचेंजेबल है, जो गैर मुतबद्दिल है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, इसमें कोई शक नहीं है। इस किताब का जलाल ये बता रहा है कि इसका नाज़िल करने वाला वो खुदा क़दीर जब्बार है, जो फितरत इंसानी के उन तमाम तकाज़ों के साथ ये कुरान पाक जलवगर हुआ है, जहाँ इंसान अपने अल्लाह की बारगाह में सरखमीदा है, जहाँ इंसान इस बात को महसूस करता है कि कुरान पाक ने उन्हें वो उसूल अता फरमाए हैं, चाहे सियासत के अतबार से हो, चाहे इल्म फ़लकियात के अतबार से हो, चाहे ज्योमेट्री के अतबार से हो, चाहे इल्म हिसाब के हवाले से हो, चाहे साइंस के हवाले से हो, चाहे फ़लसफ़ा के अतबार से हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी के अतबार से हो, चाहे ज़मीन व आसमान की तख्लीक के असबाब, वो सब कुरान पाक में बयान कर दिए गए। कुरान पाक वो निज़ाम हयात है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि एक ऐसी खालिक की किताब है जिसके पढ़ने वाला इस बात को महसूस करेगा कि कुरान पाक जब आप तिलावत करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपके फ़िक्र को, आपके एहसास को, आपके शऊर को, आपके ज़मीर को कुरान पाक मुखातब कर रहा है। फ्रांस में भी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, जहाँ वहाँ के यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर वहाँ बैठे। उन्होंने इस बात का जायज़ा लिया कि हमने लाखों की शक्ल में हमने बाइबल ख़रीद कर मुफ्त हमने शॉपिंग सेंटर में, मॉल में, इवन फुटबॉल ग्राउंड के बाहर
हमने उसे तकसीम किया संडे के रोज़। मगर क्या वजह है कि आज यूरोप में चर्च खाली हो रहे हैं, ईसाइयों की इबादतगाहें खाली हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों चर्च ऐसे हैं जिन्हें वर्ल्ड इस्लामिक मिशन ने ख़रीद कर उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। दिया जाने मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। तो आज ईसाइयों के कलीसे जात बंद हो रहे हैं, चर्च गेटिंग शट डाउन, ये बंद हो रहे हैं। और मजहब बेदारी का आलम ये है कि हमने देखा है कि बहुत सारे चर्च को उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर फ्लैट बनाकर उसे बेच दिया, यानी कि जहां वो तस्लीस बातिल की इबादत किया करते थे, आज वो चर्च कोई फ्लैट है, कोई रेस्टोरेंट है, और बाद औक़ात उसे पब बना के उसे सेल आउट कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूरोप के गयूर मुसलमानों ने और वर्ल्ड इस्लामिक मिशन के सरपरस्तों ने इस बात की कोशिश की कि उस चर्च को ख़रीद कर अल्लाह की इबादतगाह बनाई जाए। और ये इंग्लैंड में सबसे पहला शरफ हासिल हुआ है हज़रत अल्लामा अशरुल क़ादरी को, कि जिन्होंने एक चर्च ब्रैडफर्ड में ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उसे मस्जिद बनाई। उस मस्जिद के पहले मुअज़्ज़िन भी अल्लामा अरशद थे और पहले इमाम भी अल्लामा अरशद। आज वो चर्च इस्लामिक मिशनरी कॉलेज की हैसियत से मौजूद है, जहाँ नमाज भी होती है और इस्लामिक मिशनरी कॉलेज की हैसियत से वहाँ इस्लाम की तालीम भी होती है। आज इस्लाम बढ़ रहा है और फैल रहा है। मैं आज कर रहा था कि फ्रांस के मुफक्किरीन ने एक मीटिंग बनाई कि आखिर क्या वजह है हमने करोड़ों बाइबल के प्रिंट ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस बाइबल्स वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड outside of malls, outside of football stadium. But what the reason behind the youngster, the Christian youngster, not coming on regular basis to attend their prayers in the church? उन्होंने इस बात का जायजा लिया कि आखिर क्या वजह है कि ईसाई नौजवान चर्च में इबादत के लिए नहीं आते, हमारे चर्च खाली हो रहे हैं। उन्होंने कमीशन बिठाया और देखा कि, और उसके बरखिलाफ आखिर क्या वजह है कि मुसलमानों की मस्जिदें भरी हुई हैं। और शायद आपको इस बात का अंदाज़ा ना हो कि रमज़ान पाक में लंदन का ट्राफिकर स्क्वायर पार्लियामेंट के बिल्कुल पास है, यानी कि बैकिंगम पैलेस से बिल्कुल करीब है ट्राफिकर ये स्क्वायर। ये बाज़ाब्ता तौर पे लाखों मुसलमान हैं जो जमा होते हैं वहाँ और नमाज पढ़ते हैं। ट्राफालगर स्क्वायर, वहाँ मगरिब की अज़ान होती है, इफ्तार करते हैं लोग, और इफ्तार में वो भी शरीक होते हैं जो मुसलमान नहीं है। वो एहतमाम करते हैं कि भाई आप वेलकम, आइए आप, यू आर फास्टिंग, कम एंड हैव सम काइंड ऑफ फूड। वो बाज़ाब्ता उन अंग्रेज़ों को पता है कि ये मुसलमान हैं जो इफ्तार कर रहे हैं, और बैठ कर मकसद सिर्फ इफ्तार नहीं है, मकसद इस्लाम के निज़ाम हयात को बांटना भी है। मकसद इफ्तार नहीं है, सरकार दो जहाँ सरवर कायनात के अखलाक हसना की तबलीग भी है। मकसद सिर्फ इफ्तार नहीं है, बल्कि मकसद ये भी है कि उस कुरान पाक की तिलावत को सुना जाए, जो कुरान पाक जब भी उसकी तिलावत की जाती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि सिदरा की बुलंदियों से क़ल्ब नाज़िल मुस्तफ़ा पर यह कुरान अभी और इसी वक्त नाजिल हो रहा है। ये कैफियत होती है, ये कुरान अज़ीम की तासीर है। इट इज़ द मिरेकल ऑफ द होली कुरान, कि जब भी उसे पढ़ा जाएगा। कारी अब्दुल बासित से किसी ने पूछा था कि आप पूरी दुनिया में आप जाते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, बताएं कि मगरिब में, यूरोप में, अमेरिका में कितने लोग ऐसे हैं जो आपकी कुरान पाक की तिलावत को सुनने के बाद मुसलमान हुए। तो कारी अब्दुल बासित ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि तकरीबन 5 लाख ऐसे यूरोपियन हैं जो कुरान पाक की तिलावत को सुन के वो इस्लाम ले आए। हालांकि ये वो लोग हैं जो अरबिक नहीं समझते, पर वल्लाहि रसीम कुरान पाक ये मौजज़ा है। सरकार दो जहां कुरान पाक अल्लाह की किताब है, मुनस्सल में समा है, ये खालिक की किताब है। जब भी इसे पढ़ा जाएगा, ये मुमकिन नहीं कि इंसान का दिल उसकी बारगाह में सरखमीदा न हो। ये मुमकिन नहीं कि इंसान का दिल अल्लाह की बारगाह में न झुक जाए। ये मुमकिन नहीं कि कुरान पाक की तिलावत के बाद इंसान के मशायर महसूसात, उसका ज़मीर, उसके एहसासात, उसकी फ़िक्र, उसका इल्म, उसका ज़ौक़ जुनू, वो किसी नए करबटों से आशना न हो, किसी इनकलाब से आशना न हो, जिसमें न हो इनकलाब। मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात कश्मकश इनकलाब। तो मैं ऐसा कर रहा था कि फ्रांस के उस कमीशन में बात की गई कि आखिर हमारा फ्री ऑफ चार्ज ये बाइबल को लेता नहीं, मेरे कुरान पाक के पढ़ने वाली कसरत से हैं। और उसकी वजह मैंने बताई आपको, रमज़ान पाक के मौके से नमाज जुमा की जमात बाज़ाब्ता लंदन सेंट्रल में होती है,
मगरिब की अज़ा होती है, हज़ारों अफराद इफ्तार कर रहे होते हैं, मगर जो उसके बाद नमाज मगरिब भी होती है, आप जानते हैं हज़ारों ऐसे अफराद अंग्रेज़ हैं जिन्होंने बयान दिया कि आज के बाद हम यहाँ हमारी हैसियत सिर्फ और सिर्फ अरबाब कलीसा की नहीं होगी, बल्कि हम भी आपके शोल्डर टू शोल्डर यहाँ बैठकर इफ्तार का एहतमाम करेंगे। और कई सौ ऐसे अंग्रेज थे जो रमज़ान पाक के इस माहौल को देखकर, अजान को देखकर, अजान को सुनकर और उसके बाद मगरिब की जमात को देखकर, साथ बैठे हुए इफ्तार करते हुए लोगों को देखकर, कई सौ ऐसे अंग्रेज हैं जो इस्लाम ले आए। आप जानते हैं उसकी वजह क्या है? एक अंग्रेज ये बयान देता है कि मैं मुसलमानों के स्तर से बड़ा मुतासिर हुआ। वो कहता कि मैं चर्च में भी गया हूँ, लेकिन चर्च का निज़ाम ये है कि चर्च की पहली सफ़े में वो बैठेगा जो लैंडलॉर्ड होगा, चर्च की पहली सफ़े में बैठेगा जो वज़ीर आज़म होगा, चर्च की पहली सफ़े वो बैठेगा जो अमीर होगा, चर्च की पहली सफ़े वो बैठेगा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, चर्च की पहली सफ़े वो बैठेगा जो इन्फ्लुएंशियल होगा। मगर मुसलमानों का आलम यह है कि जब ये नमाज पढ़ते हैं तो छोटा हो या बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, अरबी हो या अजमी हो, काला हो या गुलाम हो, सब एक सफ़ में खड़े होते हैं और अल्लाह की बारगाह में झुके होते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए। महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, बंदा हो साहब व मुहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम। ये इस्लाम का एक निज़ाम है। दिस इज़ द सिस्टम ऑफ इक्वालिटी। ये निज़ाम इस्लाम का निज़ाम मसावात। हालत नमाज में सब बसता है, हम एक इमाम के पीछे रुकू और सजदा हो रहा है। कभी आपने इस लज़्ज़त इबादत को महसूस किया होता तो अल्लाह अज़ीम आज मुसलमानों की आबादियाँ वीरान न होती, आज हम पे जुल्म न होता, आज ये वीरानगी न होती, आज चेहरों पर ये परेशानी न होती, आज हम ठोकरों में न होते, आज हमारे इक़्तिदार का सवाल न होता, आज हमने हमारी पेशानियाँ कहीं और न झुकी होती अगर मुसलमानों ने कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ अमली तौर पर उसे अपनी ज़िंदगियों में उतारा होता। फ्रांस के उस मुफक्किर ने जिसने मीटिंग बुलाई उसे कहता है कि आखिर क्या वजह है कि बाइबल तो नहीं बिक रहा है, लेकिन लोग बाइबल नहीं पढ़ रहे, बल्कि हमारे चर्च सेल आउट हो रहे, बिक रहे हैं, लेकिन उसके बरखिलाफ मस्जिदें आबाद हैं, भरी हुई हैं। उसकी वजह क्या है? तो उसने कहा देखो, दुनिया भर की किताबों का मुताला करने के बाद ये जाहिल लोग नहीं थे, ये अपने वक्त के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, या अपने दौर के यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन हैं। ये कहते हैं कि तमाम किताबों में और कुरान में फ़र्क ये है कि तमाम किताबों में तब्दीलियाँ वाक़ई हुई हैं और कुरान अज़ीम मुक़द्दस किताब है जो किसी तब्दीली से महफूज है, जो किसी तब्दीली से महफूज है। इसके पढ़ने के बाद इनके अल्फाज, इसके नज़्म, इसकी तरतीब, इसके रवानी, इसकी फसाहत व बलागत, इसका अंदाज़ कलाम, इसका मबलग़ इल्म, इसका ऑरेशन इस कदर खूबसूरत है कि पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये कलाम आसमानी कलाम है, ये मुनस्सर मिन समा है। इस कलाम के पढ़ने के बाद ये महसूस होता है कि किसी मखलूक की ज़बान ही खालिक की ज़बान है। इस कलाम के बाद पढ़ने के बाद ये महसूस होता है कि दिल के सिदरा पर मोहब्बत रसूल का जिब्रील नग़मा संज हो। इस कलाम के पढ़ने के बाद ये महसूस होता है ये खालिक की किताब है जो दिलों को ज़िंदगी दे रही है, निगाहों को बसारत दे रही है, आँखों को बसीरत दे रही है। ये वो किताब है जो इंसान को बराह रास्त मुखातब करती है किताब, और वो कहती है अफला ताक़िलून, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? अफला तुबसिरून, क्या तुम्हारे पास बसर और नज़र नहीं है? अफला यंज़ुरून, क्या तुम्हारे पास नज़र नहीं है? अफला तालमून, क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारे पास इल्म नहीं है? अफला तुबसिरून, क्या तुम्हारे पास बसारत नहीं है? अफला ताक़िलून, क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है? क्या तुम्हारे पास इल्म नहीं है? वो कुरान अज़ीम जो बताता है कि आलिम और जाहिल एक दूसरे के बराबर हो नहीं सकते। हल यस्तवी लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, क्या आलिम और जाहिल एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ये वो कुरान अज़ीम है जिसकी तिलावत करने, जिसकी सूरह पाक के जाहो जलाल का आलम ये है कि जिसने पूरे मॉडर्न साइंस का मुखातब किया है। उसने ये मिसाल दी और कहा, कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया गया सूरतुर रहमान ने, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आप मुकम्मल सूरह रहमान को पढ़िए तो उसका जो कंक्लूजन है, उसका जो नतीजा है वो ये, क्या अल्लाह ने आसमान को क्यों बनाया, ज़मीन क्यों पैदा की, ज़मीन को अल्लाह ने मुसत्तह क्यों बनाई, ये हवाओं का निज़ाम, ये फ़िज़ाओं का निज़ाम, ये सूरज जो चाँद का तुलू ग़ुराब हुस्बान का ये बताया गया कि चाँद और सूरज का एक हिसाब है। एस्ट्रोफिज़िक के माहिरीन ये अच्छी तरह जानते हैं कि चाँद और सूरज का जो निज़ामुल औक़ात है, आज जब सूरज डूबा है तो आइंदा साल उसी वक्त डूबेगा। ये कुरान पाक की थ्योरी जो कुरान पाक ने बताया है। कुरान अज़ीम ने बताया है फ़लसफ़ा कि अल्लाह ने आसमान को क्यों पैदा किया है, अल्लाह ने ऊँट क्यों पैदा किए हैं, अल्लाह ने ज़मीन व आसमान क्यों
पैदा किए। ये तमाम चीज़ों को कुरान पाक में सूरह रहमान में बयान किया गया। और वो अंग्रेज़ कहता है कि इसमें एक बात का तज़किरा ये भी है, मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाह तबारक व तआला ने दो समंदर को समंदर से मिला दिया है। नौजवानों से मैं कहूँगा, आप जाओ और यूट्यूब पे सर्च करो तो आपको मालूम होगा कि दो समंदर एक साथ चल रहे हैं, इंडियन ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। ये केप टाउन में है, मैंने खुद देखा है जाकर। वल्लाहि लज़ीम, दो बहरे बेकरार हैं समंदर और एक साथ रवा दवा है। और न ये समंदर का पानी उसमें जम होता है, मिलता है, न अटलांटिक का ओशन का पानी जो है वो इंडियन ओशन में, और न इंडियन ओशन का पानी अटलांटिक ओशन में। दोनों समंदर साथ साथ चलते हैं, एक खत्ते मुस्तकीम उसके दरमियान कायम है। कुरान ये साइंस कह रही है कि एक तरफ कैल्शियम है और एक तरफ पेट्रोलियम है। साइंस ने जिस बात की वजाहत 1500 साल बाद कर रही है, कुरान अज़ीम ने बहुत पहले इस बात की वजाहत फरमाई थी और ये कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला जिसकी कुदरत कायनात के ज़र्रे ज़र्रे पर है, वो जो चाहे तो उठे सीने सहरा से हुबा, वो खुदावंद कुद्दूस है जो आफाक को बुलंद करने वाला है, जो ज़मीन को पस्ती देने वाला है, जो सितारों को रोशनी देने वाला है, जो चांद को चांदनी देने वाला है, जो अखलाक को जवानी देने वाला है, जो फूलों का तबस्सुम देने वाला है, जो फ़ज़ाए बसीत को पैदा करने वाला है, जो समंदर को तमव्वुज देने वाला है, जो शबनम को ठंडक देने वाला है, और जिसने आफाक व अनफुस को पैदा किया है, वो खुदावंद कुद्दूस की ज़ात गिरामी है। जब वो इस आयत करीमा पे अंग्रेज़ पहुँचा और ये कहता है मरजल बहरैनि यल्तक़ियान, दो समंदर को अल्लाह ने मिला दिया है, यहाँ पहुँच पर इस बात का अंदाज़ा होता है कि कोई खुदावंद कुद्दूस कोई है जो निज़ाम कायनात को चला रहा है। वो कहता है मुसलमानों के कुरान अज़ीम में, वो फ्रांस के मुहक्किकीन ये कहते हैं, कुरान अज़ीम भरा हुआ इल्म के साथ, इल्म का समंदर है कुरान पाक। वो खुद ऐलान कर रहा है वला रतबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्क व तर का इल्म अल्लाह ने कुरान पाक में अता फरमाया है। ये कुरान पाक में ग्लोब का खुश्क, ज़मीनी और समंदरी जितने मसाइल हैं और जितना इल्म है कुरान पाक ने उसका अहाता किया है। वो कहता है कुरान पाक से मजहब की किताब अगर होती तो शायद उसे लोग महफूज न करते, मगर कुरान पाक में सिर्फ मजहब नहीं है, कुरान पाक में साइंस भी है, कुरान पाक में पेट्रोलियम भी है, कुरान पाक में कैल्शियम का भी निज़ाम है, कुरान पाक में फ़लसफ़ा भी है, कुरान पाक में मेडिकल साइंस भी है, कुरान पाक में फलकियात का निज़ाम है, कुरान पाक में चांद और सूरज के गुरूब से मुतालिक बात की गई है। ये वो कुरान पाक है जो अजीम नेमत है मुसलमानों के लिए। वही कहता है कि मुसलमानों के पास एक ऐसी दौलत है कुरान अज़ीम, जब तक मुसलमान इससे वाबस्ता रहेगा दुनिया की कोई ताकत से कमज़ोर नहीं कर सकती। इसलिए कुरान पाक अल्लाह की मुक़द्दस किताब है जो हर तरह की तब्दीलियों से पाक है। उसके बरखिलाफ बाइबल में बेशुमार तब्दीलियाँ मौजूद हैं। ये इस बात का इजहारिया है। और वो ये कहता है कि कुरान अज़ीम वो है जिसके बारे में ख़ुद कुरान ये कह रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान पाक को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैं एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में गया, बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस। बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम जलसे करें या कॉन्फ्रेंस करें तो आप सुन रहे हैं, हमारे यंगस्टर सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल हमारे बिरादरान वतन हैं ये उन्हें भी बुलाया जाए, उन्हें बताया जाए कि हमारा दीन क्या है। मे भी आप किसी कंफ्यूज में हैं कि इस्लाम बड़ा सख्त है, इस्लाम तलवारों के जोर से फैला है, इस्लाम के अंदर बड़ी सख्ती है, वो दोस्तों को अपने नज़दीक बैठने नहीं देते, ऑब्जर्व नहीं करते। इस्लाम तो वो है जो हबशा से आने वाले बिलाल को हज़रत उमर ख़त्ताब ने सैयदी बिलाल कहा है। हबशा से आने वाले ग़ुलाम को अल्लाह के नबी सरवर कायनात ने अपने कदमों में जगह देकर वक्त का सुल्तान बनाया, तमाम शाहनशाही अता फरमाई। इस्लाम तो वो अजीम मज़हब है जिसने हमेशा दुनिया भर के लोगों को मोहब्बत व तक़सीम करता रहा है। मैं अर्ज़ कर रहा था, बता रहा था आपसे कि मैं एक इंटरफेथ बैनुल मज़ाहिबी कॉन्फ्रेंस में गया, वहाँ गैर मुस्लिम भी थे। वहाँ एक अंग्रेज़ को मैंने देखा कि उसने बाइबल पढ़ा और पढ़ने के बाद वो अपनी जगह बैठ गया। मैंने कुरान पाक की तिलावत की, सूरह मरियम, सूरह माइदा, और हमने उनसे कहा कि क्रिश्चियन वर्ल्ड इस बात को क्यों नहीं मानती कि इस्लाम का कितना बड़ा एहसान है मसीही दुनिया पर। तुम कार्टून क्यों बनाते हो, तुम तज़हीक क्यों करते हो, तुम मुसलमानों को प्रोवोक क्यों करते हो? क्या तुम देखते नहीं कि हज़रत ईसा के बारे में कुरान ने क्या कहा है? क्या तुम देखते नहीं हो कि हज़रत मरियम के बारे में कुरान पाक ने क्या कहा है? तुम क्या तो देखते नहीं कि हज़रत ईसा के मौजज़ात को किस तरह कुरान अज़ीम ने बयान किया है? हज़रत ईसा अल्लाह के नबी थे, रसूल थे। इंजील मुक़द्दस अल्लाह ने अता फरमाई, मादाज़ाद अंधों को रोशनी बख्शने वाले, मुर्दों को जिंदा करने वाले, उनकी दुआएं अल्लाह की बारगाह में मुस्तजाब होती थी। आसमान से मायदा उतरा करता था उनकी दुआओं के साथ। हमारा यकीन और ईमान यह है कि जब तक कि कोई बंदा मोमिन अगर हज़रत ईसा पर ईमान ना लाए
तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। हमने कहा मुसलमान का एक फ़र्द बशर आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जो इसे इनहराफ कर सके कि माज़अल्लाह हम हज़रत ईसा को नहीं मानते, हम उन्हें अल्लाह का रसूल मानते हैं, उसका नबी मानते हैं। और उनके उस हवाले से सूरह मरियम, सूरह माइदा की तिलावत हमने की। उनका देखो ये हज़रत मरियम के हवाले से और हज़रत ईसा के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनकी अज़मतें बयान की हैं, आज ईसाई दुनिया उनका एहसानमंद होना चाहिए कुरान पाक का। वल्लाहि रज़ीम आज मगरबी दुनिया के पास कुछ ना होता हज़रत ईसा के हवाले से और हज़रत मरियम के हवाले से। यह सदका है कुरान अज़ीम का, ये सदका है सरवर कायनात का, ये सदका है रीसे बेकसा का, ये सदका है मोहम्मद अरबी का, ये सदका है कुरान पाक का, ये सदका है अल्लाह के लाहिया निज़ाम हयात का कि पूरी ईसाई क्रिश्चियन वर्ल्ड शुड अप्रिशिएट इस्लाम के इस निज़ाम हयात को। कुरान पाक में अगर हज़रत मरियम के हवाले से और सूरह माइदा में हज़रत ईसा के हवाले से अगर उनके मोजज़ात का, उनके लाहिया निज़ाम हयात का, उनकी पाकीज़गी का तज़किरा ना होता तो आज मसीह दुनिया के बाद हज़रत ईसा के हवाले से कुछ नहीं है सिवाय चंद मफरूज़ा बातों के। हमने उनसे कहा कि पढ़ो कुरान पाक को। कुरान पाक की मुखालफत करने का मतलब ये है कि उस निज़ाम की मुखालफत करनी है जो तुम्हें इल्म से महरूम रख रहा है, उस निज़ाम की मुखालफत करनी है। कुरान पाक सराबा इल्म है। कुरान की मुखालफत इल्म की मुखालफत है। कुरान पाक की मुखालफत मुशाहिदात की मुखालफत है। कुरान पाक की मुखालफत अहद हाजिर में इंसानी मेराज की मुखालफत है। कुरान पाक की मुखालफत उस निज़ाम हयात की मुखालफत है जो इंसान को ज़मीन के ज़र्रात से उठाकर आसमान के बुलंदी तक पहुँचाता है। फिर हमने उससे पूछा, उस अंग्रेज़ से मैंने पूछा, उस कलीसा के उस मिनिस्टर से हमने पूछा कि अच्छा ये बताओ, जब बाहर आए हम एक जगह बैठे हुए थे, एक जगह बाहर मीटिंग हॉल में, उसके हाथ में बाइबल था, मैं बाई हार्ट पढ़ रहा था। मैंने उनसे कहा, मैंने वहाँ एक सूरह पाक की तिलावत की और कहा कि देखो कुरान अज़ीम की इस सूरत पाक में जिस कदर फसाहत है, जिस कदर बलागत है, जिस कदर ज़मीन व आसमान के तमाम मामलात को कुरान पाक ने समेट दिया है, दुनिया की कोई ऐसी ज़बान नहीं है, कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके अंदर तमाम फसाहत व बलागत हो। बस शम्स व दुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्द वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। मेरे मुखातब आप नहीं थे, अंग्रेज़ थे। वह शम्स व दुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस समाई वमा बनाहा वल अर्द वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितक़वाहा इज़ इंबअस अशक़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा व ला यख़ाफ़ु उक़बाहा। हमने कहा ये कुरान पाक है, यहाँ आसमान का तज़किरा है, यहाँ ज़मीन का तज़किरा है, यहाँ सूरज का तज़किरा है, यहाँ सितारों का तज़किरा है, शम्सो कमर का तज़किरा है, आफ़ाक़ व अनफुस का तज़किरा है, इंसान की तक़वा शारी का तज़किरा है कि तुम उसी वक्त कामयाब होगे जब तुम तक़वा शार बन जाओ, तुम मुत्तक़ी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ। फ़लाह व नजात अल्लाह की इताअत में है। मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जिसने अल्लाह उसके रसूल की इताअत की है उसने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस आयत करीमा में बताया गया है कि इंसान की मक़सदियत का हालत क्या है। दुनिया चंद लम्हों के लिए है और फिर दुनिया समेट दी जाएगी और तुम अपने अमाल के साथ अपने अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगे। इसका मकसद यह है कि इंसान जो कुछ करे इस बात को महसूस करे कि खुदा हमें देख रहा है। हम मस्जिद में हो तो खुदा हमें देख रहा है, बाजार में हो तो खुदा हमें देख रहा है, यूनिवर्सिटी में हो तो खुदा हमें देख रहा है, मामलात में हो तो खुदा हमें देख रहा है, हम घर में हो तो खुदा हमें देख रहा है। जब मुसलमानों पर अल्लाह का इरफान इस कदर मुसल्लत हो जाए कि खुदा हमें हर लम्हा देख रहा है, वो समीओ बसीर व अलीम है, तो अब मुसलमान कभी गुनाह नहीं करेगा। उसे इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमें कोई देख रहा है। मिसाल के तौर पर आप अपने कारोबार पे होते हैं, अपनी ऑफिस में होते हैं, आपके ऊपर एक CCTV कैमरा लगा होता है। होशियार होकर सड़कों से गुजरते हैं, कहीं आपको पुलिस देख न ले, आपकी स्पीडिंग कैमरा आपको कहीं पकड़ न ले। यह अंदाज़ा कोई है जो देख रहा है, कोई है जो देख रहा है। ऑफिस में कैमरा है, कोई है जो देख रहा है। उस ऑफिस में आप पूरे साल के निज़ाम को उस कंप्यूटर डिस्क में आप महफूज कर सकते हैं और फिर उसी के मुताबिक आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने हिसाब किताब पेश कर सकते हैं। सड़कों पे कैमरे लगे हुए हैं, एयरपोर्ट पे कैमरा मौजूद है, CCTV कैमरा के जरिए मुजरिमीन पकड़े जा रहे हैं। ऐसे ही खुदाई कंप्यूटर का भी एक निज़ाम है।
पूरी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का इरफान तुम्हें अपने गिरफ्त में लिए हुए है, इसलिए वो खुदाए समीर व बसीर है, कायनात के हर जर्रे पे हुक्मरानी है। जब बंदे मोमिन में शऊर पैदा हो जाए कि हमारा खुदा हमें देख रहा है, हम मस्जिद में हो खुदा हमें देख रहा है, हम घर में हो खुदा हमें देख रहा है, हम बाजार में हो खुदा हमें देख रहा है, शब की तन्हाइयों में अल्लाह की बारगाह में सरखमीदा है, आप खुदा हमें देख रहा है। आपके वल्लाहु यअलम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह दिलों के हरकतों से वाकिफकार है। जब बंदे मोमिन में यह शऊर पैदा हो जाए तो वो इंसान माशरे का नहायत ही मुतमद्दिन शहरी होगा। वो झूठ नहीं बोल सकता, वो चोरी नहीं कर सकता। इस्लाम चाहता है कि उसके मानने वाले एक अच्छे शहरी की हैसियत से, एक अच्छे इंसान की हैसियत से वो जिंदगी गुजारें। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, यहाँ फजूर का भी तज़किरा है और तकवा का भी तज़किरा है। किस कदर कुरान अज़ीम की फसाहत को, जहाँ वो फजूर का तज़किरा कर रहा है, जहाँ वो गुनाहों का तज़किरा कर रहा है, जहाँ वो जहन्नम के शोलों का तज़किरा कर रहा है, जहाँ तबाही का तज़किरा हो रहा है, जहाँ बर्बादी का तज़किरा हो रहा है, वहीं निजात का भी तज़किरा है, वहीं बंदगी का भी तज़किरा है, वहीं तकवा शारी का भी तज़किरा है, वहीं लिल्लाहियत का भी तज़किरा है, वहीं आहे सहरगाही का भी तज़किरा है, वहीं लज़्ज़त नीमशबी का भी तज़किरा है, वहीं तकवा शारी का भी तज़किरा है, वहीं इताअत व बंदगी का तज़किरा है। वहीं इस बात का एहसास है कि तुम इस बात को महसूस करो कि अगर तुम गुनाह के राह पे चल पड़ोगे तो तुम्हारे लिए जहन्नम का अज़ाब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पूरी सूरह पाक का आप जायजा लीजिए। हमने उन्हें बताया और कहा ये कुरान पाक के अंदाज़े खताब को आप देखिए, वह शम्स व दुहाहा, कैसे सेगे का इस्तेमाल हुआ, कैसे मुश्तक़ात का इस्तेमाल हुआ, कैसे लफ्ज़ियात का इस्तेमाल किया गया, ऐसा कैसे शेखों का इस्तेमाल हुआ, ये उलमा समझते हैं, कैसे ज़मायर का इस्तेमाल हुआ, कैसे मुश्तक़ात का इस्तेमाल हुआ, कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल हुआ, कैसे वर्ब एडजेक्टिव का इस्तेमाल हुआ। सो फ्लॉरिश वर्ल्ड, पूरी डिक्शनरी को आप रखें, दुनिया की हर ज़बान में मुतासिर होती रहती है। पर्शियन जो गालिब और मीर की है आज वो मौजूद नहीं है, जो इंग्लिश शेक्सपियर की इंग्लिश है वो आज मौजूद नहीं है, जो संस्कृत पढ़ने वाले लिखने वाले लोग थे आज वो मौजूद नहीं है, जो उर्दू मीर अमन दहलवी की उर्दू 300 साल पुरानी थी वो आज हम में मौजूद नहीं है। मगर वल्लाहि लज़ीम कुरान पाक का ये मौजज़ा है कि जब भी इसे पढ़ा जाएगा महसूस होता है कि अभी इसी वक्त सिदरा की बुलंदियों से कदम नाज़िम मुस्तफ़ा पे नाज़िल हो रही है किताब। तकबीर, नारे रिसालत, महबूबुल औलिया कॉन्फ्रेंस, अज़मत कुरान, फ़ज़ाइल कुरान, हज़रत अल्लामा फ़रोग़ुल क़ादरी साहब क़िबला, दारुल उलूम महबूबुल औलिया। इस किताब को जब भी आप पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होगा कि ये किताब इसी वक्त सिदरा की बुलंदियों से क़ल्ब नाज़िम मुस्तफ़ा पर ये किताब नाज़िल हो रही है। मैंने कहा कि दुनिया का हर लिटरेचर, दुनिया की हर ज़बान, दुनिया की हर फ़िक्र, दुनिया का हर ऑरेशन वो ज़माने से मुतासिर होता है। गालिब के अशार को कितने लोग समझते हैं, मीर तकी मीर को पढ़ने वाले कितने लोग हम में मौजूद हैं, और अदबियात फ़ारसी को कितने लोग जानते हैं। मगर वल्लाहि रज़ीम और जदीद अरबी है आज के दौर की, जो सऊदी अरब की ज़बान है, जो मिस्र की ज़बान है, जो UAE की अरबिक है, एक दूसरे से मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो लिसान अरबिया तो है, मगर वो कहते हैं हम लिसान अरबिया जो हम बोल रहे हैं वो जदीद है, कदीम नहीं है। मगर कुरान अज़ीम वल्लाहि लज़ीम कमो बेश 1500 साल हो गए इस कुरान पाक को नाज़िल हुए, और इसके अल्फाज, इसके तराकीब, इसके नज़्म, इसके ज़ब्त, इसकी तलावत, इसकी आहे सहरगाही, इसका पढ़ना, इसके तंजीम, लफ्ज़ों का इंतखाब और तस्वीर फ़नी फिर कुरान, इसका आलम यह है कि जितनी बार दुनिया की हर ज़बान को अगर आप 3 से ज़्यादा मरतबा पढ़ेंगे तो आपकी तबीयत उग जाएगी। भाई गालिब के अशार तुम बार बार पढ़ते हो, मीर के अशार बार बार तुम पढ़े हो, लेकिन वल्लाहि लज़ीम मुसलमानों का आलम यह है कि हाफिज़ कुरान मेहराब में खड़े होकर मुसलसल 30 रोज़ तक तरावी पढ़ाता है रमज़ान पाक में, और जब जब आप इसे सुनते हैं तो एक कैफियत का अंदाज होता है, आपका दिल झूम रहा होता है, आपका शऊर झूम रहा होता है, आपके एहसास झूम रहे होते हैं, आपके फिक्र व नज़र की कायनात संवर रही होती है, निगाहों में गुंबद खजरा झलक रहा होता है, आकाए दो जहां की रहमतों से आप मुतासिर होते हैं, खुदावंद कुद्दूस के कुर्बत का अंदाज़ा होता है। कुरान पाक पढ़ने वाला और सुनने वाला उस लम्हा फरिश्तों के सफ़ों में खड़ा होता है, अल्लाह की रहमतें बरसती होती हैं, आप फरिश्तों के हमनशी होते हैं, आपके दर्जात बढ़ा दिए जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फरिश्ते उतर कर उसकी बारगाह में आपकी हाज़िरी गवाही देते हैं। आपका सजदा इतना अजीम होता है कि तू बचा बचा के दरख से तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्त हो तो अजीज तरह निगाह आईना साथ में, ये कैफियत होती है हालत नमाज में, हालत कुरान पाक की तिलावत में, ये कैफियत का अंदाजा होता है। ये सिर्फ एजाज ओनली फॉर द होली कुरान। किसी भी किताब को आप बार बार पढ़ें, किसी जबान को आप बार बार पढ़ें, तबीयत उगता जाएगी। ये कुरान पाक का ये मौजज़ा है कि जितनी बार आप इसे पढ़ेंगे एक नई लज्जत हयात का अंदाज़ा होगा,
एक नई कैफियत का अंदाज़ा होगा। मैं कहीं पढ़ रहा था तो डॉक्टर सर इकबाल ने कहा कि मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था कि मेरे अब्बा हुजूर आए और इकबाल को पढ़ने वाले इकबाल के अकायद को भी पढ़ा करें, अल्लामा इकबाल के अकायद को पढ़ा करें। इकबाल वो हैं जो वसीयत करते हैं कि जब इंतकाल कर जाऊँ मैं तो हुजूर दाता गंज बख्श अली हिजवरी की कदमों में दफन कर देना। वो इकबाल है। मैं लाहौर गया हूँ, कई बार गया हूँ और मैं इकबाल की कब्र पे हाजिर हुआ। वो इकबाल जो दिलों को ज़िंदगी देने वाले, वो इकबाल जो तन्हाइयों में रोने वाले, वो इकबाल जिसकी आह सूज़ा का आलम ये था कि वो कहते हैं सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ़। वो इकबाल ये कहते हैं कि हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, फ़कत ये बात के पीने मुगा है मर्द खलीक। वो इकबाल जो कहते हैं कुव्वत इश्क़ से हर पास को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल के बेटे जावेद इकबाल से मैंने मुलाकात की, इकबाल के बेटे अल्लामा इकबाल के जावेद इकबाल से मैंने मुलाकात की। मैं इस अल्लामा इकबाल का अकीदा पढ़ो, इकबाल डे करने वाले अल्लामा इकबाल का अकीदा पढ़ो। अल्लामा इकबाल का अकीदा क्या था? जब उनके सामने आला हज़रत इमाम अहमद का फतावा रज़िया पेश किया गया, उनके अशार पढ़े गए तो अल्लामा इकबाल ने कहा कि इनके फतावे जात को पढ़ने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये अपने इस दौर के इमाम आज़म अबू हनीफा हैं, और अगर वो देखते उनकी आंखों को ठंडक पहुंचती। वो अल्लामा इकबाल है। वो ये कहते हैं, अल्लामा इकबाल के बेटे ने मुझसे कहा कि मेरे अब्बू ने जो अशार कहे हैं कुव्वत इश्क़ पास को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मेरे अब्बा हुजूर ने अशार कहे हैं कि होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, होना साकी तो ये मैं भी न हो खुद भी न हो, बस में तौहीद भी दुनिया में न हो तुम भी न हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, गौर कीजिएगा, खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, इसी नाम से है। नब्ज़ हस्ती तपिश हमारा इसी नाम से है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। कुछ लोग, जावेद इकबाल ने मुझसे कहा, कुछ लोग हमारे पास पहुँचे, लाहौर से आए, ये वो लोग हैं जो हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाया करते थे, ये वो लोग थे जो कुरान पाक की तफसीर पढ़ाया करते थे, ये वो लोग थे जो बादाब्ता अदबियात उर्दू के माहिरीन थे। मेरे पास आए और कहा आप कुल्लियात इकबाल से इन अशार को निकाल दो, इसलिए कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम में ना हो। चमन दहर में कलियों का तबस्सुम तो अल्लाह के करम से है, नबी के करम से कैसे हो सकता है? ये शिरकिया अशार इसे निकाल दो। उसके बाद कहा खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, हाउ कैन बी पॉसिबल, ये मुमकिन कैसे हो सकता है कि नबी के नाम से खेमा अफलाक का इस्तादा हो? ये ज़मीन, ये आसमान, ये फूल, ये फल, ये सहरा, ये समंदर, ये ज़मीन, ये आसमान, ये सितारे, ये कहकशां, ये सब तो अल्लाह के हुक्म से, उसकी कुदरतों से है। तो नबी के नाम से खेमा अफलाक कैसे बुलंद हो सकता है? अल्लामा इकबाल के बेटे ने कहा कि मैं सुनता रहा, और जब वो बोर्ड के खामोश हो गए तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा, और मौलाना साहब मुझे अफसोस होता है आपके कुरान फहमी पर, आपने कुरान पाक को समझा ही नहीं। कुरान पाक को समझने के लिए साहिब कुरान को समझना ज़रूरी है, और साहिब कुरान को समझने के लिए कुरान को समझना ज़रूरी है, इसके बगैर आप समझ नहीं सकते। उसके बाद इकबाल के बेटे ने उन उलमा को जवाब दिया और कहा आप कहते हैं ये अशार बिदअत और शिर्क पे मुश्तमिल, तो फिर सुने, कल मैदान क़यामत में अगर मेरे अल्लाह ने इन अशार को क़ुव्वत गोयाई अता फरमाई तो यही वो अशार होंगे जो मेरे बाक इकबाल की शफाअत की गवाही देंगे। कल मैदान क़यामत में अल्लाह ने इन अशार को क़ुव्वत गोयाई बख्शी तो यही वो अशार होंगे जो मेरे बाप की शफाअत की गवाही देंगे। ये कुरान पाक ने कहा, इकबाल ने कहा कि जब मैं कुरान पाक की तिलावत कर रहा था अल सबाह सुबह के बाद, तो मेरे अब्बा हुजूर आए, बगल में खड़े हो गए, बहुत देर तक, उसके बाद चले गए। मैं जाकर अपने अब्बा से पूछा कि अब्बा हुजूर आप आए और बहुत देर तक खड़े हुए थे, उसके बाद तशरीफ़ ले गए, क्या बात थी? तो इकबाल ने कहा, मेरे अब्बा ने कहा कि बेटा इकबाल, जब तुम कुरान पाक की तिलावत करो तो ये महसूस करो कि अल्लाह तुमसे मुखातब है, अल्लाह तुमसे मुखातब है, वो तुमसे कलाम कर रहा है, कदम कदम पे वो तमाम कर रहा है, वो डराने वाला भी है, वो बशारत देने वाला भी है, वो ज़िंदगी देने वाला है, वो हयात देने वाला है, वो बख्शिश देने वाला है, उसकी जन्नत रज़ा तुम्हारे लिए उतरने वाली है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। वो अपने बंदे मुंतखब को जन्नत की बशारत देता है, वो दावत देता है अपनी तरफ, लौटो खुदा की तरफ। जब तुम कुरान पाक पढ़ो तो ये महसूस करो कुरान तुमसे मुखातब कर रहा है, और जब तुम नमाज पढ़ो तो ये महसूस करो कि तुम अपने अल्लाह से मुखातब हो। जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी,
जब ये कैफियत पैदा हो जाएगी तो तुम्हारे अंदर जो शऊर पैदा होगा उसे शऊर मोमिनाना कहते हैं। इसके बाद एक और दुनिया खुलने वाली है, वो दुनिया मकामात की दुनिया है, वो दुनिया तसव्वुफ की दुनिया है, वो दुनिया रियाजत की दुनिया है, वो दुनिया मुशाहिदात की दुनिया है, वो दुनिया मुराक़बे की दुनिया है, वो दुनिया एहसासात की दुनिया है। और जब तुम उस आफाक में पहुँचोगे तो तुम्हारी ये कैफियत होगी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। ये कैफियत पैदा होगी। अपने आप को बुलंद कर लो, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। ये कैफियत उस वक्त पैदा होती है। आसान नहीं होता, ये जुहद मुसलसल है, ये आसान नहीं है, सहरा नवर्दी है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बहुत मुश्किलात से दो चार होना होगा आपको, उसके बाद कहीं जाकर आपको सफीद सुब्र का मंजर नजर आएगा। मैं अर्ज़ कर रहा था, बता रहा था कि मैंने कुरान पाक की तिलावत की और सूरह पाक को पढ़ा, उस अंग्रेज़ को समझा, बड़ा मुतस्सिर हुआ। फिर मैंने उससे सवाल किया, बताओ हमने तो भी कुरान पाक को जो पढ़ा है ज़बानी पढ़ा है ना, बाई हार्ट पढ़ा है, मेरे पास वो किताब तो न थी कि मैं उसे देख के पढ़ता। तुमने जो बाइबल पढ़ा है अभी, तुम देख के क्यों पढ़ रहे थे? क्या तुम्हारे पास कोई बाइबल का हाफिज नहीं है? क्या तुम बगैर बाइबल विदाउट देखे पढ़ नहीं सकते? क्या तुमने उसे बाय हार्ट याद नहीं किया है? तुम्हारा पेशा यही है, तुम्हारा काम यही है, गवर्नमेंट तुम्हें तनख्वाह देती है, तुम्हारे पास मर्सिडीज BMW और तमाम बड़ी बड़ी गाड़ियां तुम चलाते हो। क्या तुमने अपनी इस बाइबल को याद नहीं किया है? क्या तुम उस बाइबल के मुहाफिज नहीं हो जो बाइबल तुम्हें हिफाजत दे रहा है बकौल तुम्हारे? जो बाइबल ने तुम्हें मिनिस्टर बनाया है, जिस बाइबल ने तुम्हें हुकूमत दी है, तुम उसकी हिफाजत करने वाले नहीं है। तुम हज़रत ईसा के हवाले से एक लफ्ज़ सुना दो बाइबल से जो हमें इस बात का अंदाज़ा हो सके कि उन्हें बतौर पैगंबर तुम्हारे दिल में उनका एहतराम और अदब किया है। मैं इस तरह कई आयतें करीमा पेश कर सकता हूँ हज़रत ईसा के हवाले से, मगर वो तुम में मौजूद नहीं। फिर हमने कहा कि आखिर तुम बाय हार्ट इसे क्यों नहीं पढ़ते? हमने कहा कि बताओ क्या ये मुमकिन नहीं कि 800 सफ़हात के इस बाइबल को तुम बाय हार्ट याद कर सको? हमने उससे कहा इट्स नॉट पॉसिबल। कैन यू मेमोराइज 800 पेजेस ऑफ द बाइबल? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। हमने कहा क्या ये मुमकिन नहीं है कि तुम इस पूरे बाइबल को 800 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब को ज़बानी याद कर सको? I asked that minister that it's not possible for yourself or anyone from your community can read and can thought and can memorize whole 800 Bible by heart. It's not possible. How can be possible? It's impossible. Can anyone can learn wholeheartedly 800 pages of this Bible? It's not possible. हमने कहा अच्छा। उसने कहा, जब हमने उससे सवाल किया कि क्या तुम में तुम्हारे मजहब में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस पूरे बाइबल को ज़बानी याद कर सके, तो उसने हमें जवाब दिया कि तो नामुमकिनात से है, इसे कोई याद नहीं कर सकता। ये तो मुमकिन नहीं, मुश्किल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 800 सफ़हात को हम याद कर लें, फिर ये भी पता हो कि ये किस सफ़े की इबारत है, किस सफ़े की इबारत है, कौन सा चैप्टर है, कौन आगे है, कौन पीछे है। हम रब तो जब बाकी रख नहीं सकते, लफ्ज़ियात में इतनी मुमासलत है, हम उसे हिफ्ज़ नहीं कर सकते। हमने कहा इस्लाम के सच होने के हवाले से जहाँ बहुत सारी दलीलें हमारे पास मौजूद हैं, वल्लाहि अज़ीम जिस 800 सफ़े की किताब को तुम ज़बानी याद नहीं कर सकते, मुसलमानों के लाखों बच्चे हैं जिन्होंने अपने सीने में कुरान पाक को महफूज कर लिया। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम, अज़मते इस्लाम, दारुल महबूबुल औलिया। हमने कहा कि जिस किताब को तुम ज़बानी याद नहीं कर सकते, कुरान पाक जैसी मुक़द्दस किताब को मुसलमानों के लाखों बच्चों ने अपने अमानतदार सीने में महफूज कर लिया है। फ़ज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। याद करो इस कुरान पाक को। कुरान पाक का पढ़ने वाला, उसका सीना इतना अमानतदार है, इतना अमानतदार है कि एक हर्फ की गलती भी अगर होती है तो उसका सीना, उसका शऊर बेदार होता है और वो कर ही नहीं सकता, वो पढ़ ही नहीं सकता, वो पढ़ ही नहीं सकता। मुझे कोई बताए कोई हाफिज़ कुरान, वो गलत पढ़ के गुजर ही नहीं सकता। वो फौरन उसका शऊर, उसका विजदान, खुदा ही कुदरत उसे लगाम देती है कि खुदा का कलाम ऐसा नहीं है, ऐसा पढ़ो, तुम उसे बदल सकते हो। कोई ताकत, यही वजह है कि हुफ़ाज़ के पीछे बादाब्ता तनाबा तरावी में लुक़मा देने वाले हुफ़ाज़ मौजूद होते हैं। ये कुरान पाक का मिजाज है, ये अल्लाह का कलाम है, ये सादिक़ुल वादुल अमीन की ज़बान है। एक लम्हे के लिए इसमें कोई गलती बाकी नहीं हो सकती। वो कुरान अज़ीम है, वो कुरान पाक है। जब हमने उनसे कहा कि इस्लाम के हवाले से जहाँ बहुत सारी दलीलें हो सकती हैं, वहाँ तुम्हारे समझने के लिए ये दलील बहुत आसान है कि जिस किताब को तुम ज़बानी याद नहीं कर सकते, मुसलमानों के लाखों बच्चों ने कुरान पाक को ज़बानी याद कर लिया है।
उसके बाद उसने कहा कि इसके बाद में कुरान पाक को पढ़ना शुरू। हमने कहा आज के बाद मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि तुम कुरान पाक को पढ़ो। मैंने कहा तुम्हें दावत देता हूँ कुरान पाक को पढ़ो। हमने कहा ये बात तुम्हें कैसे लगी? जब मैंने कहा तो कहा इट्स रियली शॉकिंग एंड अमेजिंग। उसने कहा कि ये बात मुझे बिल्कुल शॉकिंग लगी है और बहुत ताज्जुब-खेज़ बात है कि कुरान पाक को लोग हिफ्ज़ कर लेते हैं। हमने कहा सुनो, कैसे तुम कुरान पाक को पढ़ना शुरू करो। जब तुम कुरान पाक को पढ़ोगे तो ये अंदाज़ा होगा ये खालिक की किताब है, तुम्हें मुखातब कर रही है, तुम्हारे शऊर और एहसासात को मुखातब कर रही है, तुम्हारे ज़मीर को मुखातब कर रही है, तुम्हारे इल्म और तजर्बे को मुखातब कर रही है। तुम इसको पढ़ने के बाद इस बात को महसूस करोगे कि अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। उसको मैंने कुरान पाक का ट्रांसलेशन उसको हमने दिया और हमें रिकमेंड किया कि इसे पढ़ा करो। तकरीबन 2 माह के बाद उसका फ़ोन आया मेरे पास और फिर वो लगा कहने कि हमने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत हमने की है, मगर जब मैं इस आयत करीमा पे पहुँचा हूँ तो मेरा दिल काँप गया है। हमने कहा बताओ कौन सी आयत करीमा है? तो ये कहता है कि कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया गया खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि अल्लाह ने मौत और हयात इसलिए क्यों पैदा किए हैं ताकि वो तुम्हें आजमाए कि अज़रुए अमल अच्छा कौन है। जब यहाँ पहुँचा तो हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इस्लाम सिर्फ नमाज और रोज़ा नहीं है, बल्कि इस्लाम तो सरापा अमल है। वो ऐसा अमल है कि अंधेरा हो, उजाला हो, तन्हाई हो, इंसान बाअमल रहे। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कसम है ज़माने के इंसान घाटे में है। कुरान अज़ीम ने ज़माने की कसम खाई है। वो ज़माना जो तुम्हारी ज़िंदगी है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जिसमें तुम्हारे बच्चे हैं तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जो तुम्हारी ममलकत से वाबस्ता है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जो तुम्हारी आशाइश से मुताल्लिक़ है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जो तुम्हारे इक़्तिदार से मुताल्लिक़ है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जो तुम्हारी शोहरत से मुताल्लिक़ है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जो तुम्हारी जवानी से मुताल्लिक़ है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, वो ज़माना जो तुम्हारे असबाब से मुताल्लिक़ है तुम उससे बहुत मोहब्बत करते हो, मगर ये तमाम चीज़ें फ़ानी है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, क़तम है ज़माने की इंसान घाटे में है, मगर कामयाब कौन है? इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और अमल साले किया वही कामयाब हैं। मुसलमान लौटो उस मरकज़ हयात की तरफ जो सरवर कायनात लेकर आए। आज तुमने ज़माने से मोहब्बत किया है इसलिए ज़माना तुम्हें ठोकरों में डाल दिया है। वल्लाहि लज़ीम अगर तुमने खालिक़ ज़माना से मोहब्बत की होते, हर दौर तुम्हारा है, हर ज़माना तुम्हारा है, हर असर तुम्हारा है। आज मुसलमानों की तबाही की बुनियादी वजह यह है कि आपने ज़माने से मोहब्बत की है। लौटो, ऐ काश तुमने खालिक़ ज़माना से मोहब्बत किया होता, हर ज़माना तुम्हारी ठोकरों में होता। इसलिए कि तुम आका बना के भेजे गए, तुम अमीर बना के भेजे गए, तुम महकूम नहीं हाकिम बना के भेजे गए। शिकस्त खुर्दा है ये मुसलमान, कमज़ोर है ये मुसलमान, गुरबत ज़दा है ये मुसलमान, ज़वाल पज़ीर है मुसलमान, मगर वल्लाहि लज़ीम एक ताकत हमारे पास है, वो मोहब्बत रसूल की ताकत है, वो सरवर कायनात के लाही निज़ाम हयात की ताकत है, वो अनीसे बेकसा की मोहब्बतों की ताकत है। जब तक कि मुसलमानों का दिल पैगंबर के कदमों से वाबस्ता होगा दुनिया की कोई ताकत हमें कमजोर नहीं कर सकती। आपने देखा, मैंने 2 मिसालें पेश की। हमने आपको कहा कि आज पूरे यूरोप में इस्लाम फैल रहा है। सेंट्रल लंदन में नमाज हो रही है। कोरोना के मौके से, जब यहाँ कोरोना वाक़ई हुआ, लंदन टावर ब्रिज, सेंट्रल लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ग्लासगो, जितने बड़े बड़े मराकिज़ के शहर हैं वहाँ पर, वहाँ अजान की आवाज़ बुलंद हो रही है, अजान की आवाज़ बुलंद हो रही है। और उसके साथ सिर्फ अरबिक टेक्स्ट नहीं, तर्जमा भी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, आई बेयर विटनेस देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, आई बेयर विटनेस देयर इज़ नो मैसेंजर after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doubted he is the Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I bear witness that Muhammad is the messenger of Allah. Hayya al-salah, come towards the prayer. नमाज की तरफ आओ। And the more important things, अजान में जो अहम है, यहाँ दुकान खुली है ना चाय की और पान की, लंदन में ये माहौल नहीं होता। संडे को तकरीर होती है, 2 घंटे में ख़त्म हो जाती है। हम ऐलान करते हैं जलसा इतने में ख़त्म होगा, इतने में शुरू होगा। लोग खामोश, उसमें नॉन मुस्लिम भी होते हैं, नॉन मुस्लिम भी होते हैं, दोनों होते हैं। आपने सुना है फ़बल्लिगु शाहिदुल गायबा, जो हाजिर है वो दूर को पहुंचा दे। ये होता रहा है। आकाए दो जहां सरवर कायनात ने खुद बतौर वेदा दिया तो कहा जो हाजिर है वो गायब को पहुंचाएं, और ये गायब क़यामत तक की नस्लें हैं जिन्हें पहुंचाना होगा। सिर्फ आप नहीं है, इस जलसे से सिर्फ आप मुतासिर ना हो,
इस मजलिस का नूर आपके दिल को रोशन करे, मगर आपके ज़मीर और एहसासात के साथ आइंदा नस्लों तक इसका पैगाम पहुँचता रहे, यही मकसद है। इसे मैंने कहा कि मैं इस बात से खुश नहीं हूँ कि मैं आया हूँ, मैं इस बात से खुश हूँ कि नौजवान आए। ये नौजवानों ने अगर दीन को बसा लिया, ये नौजवान दो नस्लों के दरमियान एक मंतिका है, एक मीटिंग पॉइंट है, एक ब्रिज है, बूढ़ों की तरफ और जवानों की तरफ, बच्चों की तरफ, जवान नस्लें। तो मैं अर्ज कर रहा था, बता रहा था आपको कि अज़ान की आवाज़ हय्य अलल सलाह और नमाज की तरफ एक और लफ्ज़ हय्य अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, कम टू द सक्सेस, आओ कामयाबी की तरफ। अंग्रेज ने जब ये बात सुनी कि आखिर क्या वजह है, आखिर वजह क्या है, ये प्रेयर की आवाज़ हो रही है, यहाँ आवाज़ होती है, आप चले जाते हैं, घूम रहे हैं, टहलने को मकसद नहीं कि वल्लाहि अज़ान है क्या। मुसलमानों ज़रा सोचो, कल से सोचना, अज़ान के मौजू पर बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। अज़ान है क्या? आज़ान तमहीद ईमान है, आज़ान तमहीद ईमान है, आज़ान अल्लाह की किबरियाई की आवाज़ है, आज़ान अल्लाह वहदहू ला शरीक के एक होने की आवाज़ है, आज़ान मोहम्मद अरबी अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारे यकीन और ईमान है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, उनके बाद कोई रसूल चल कर नहीं होगा, न ज़िल्ली नबी होगा, न बुरूज़ी नबी होगा, न अदाई नबी होगा, न मुज्तहिद नबी होगा, न मुक़ल्लिद नबी होगा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। पैगाम मिला कि मुसलमान होने की हैसियत से अल्लाह पे ईमान ले आओ, उसके रसूल पे ईमान ले आओ और फिर नमाज पढ़ो। नमाज पहले नहीं है, हय्य अलल सलाह पहले नहीं है, बाद में कि अल्लाह पे ईमान ले आओ, उसके रसूल पे ईमान ले आओ, फिर नमाज पढ़ो। और नमाज का फ़ायदा हय्य अलल सलाह, इसके फ़ायदा, नमाज का फ़ायदा हय्य अलल फलाह, और कामयाबी की तरफ। नमाज का फ़ायदा क्या? कामयाबी है। और वो कैसी कामयाबी मैसर आनी है आपको नमाज पढ़ने के बाद? कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, नमाज इंसान को बेहयाइयों से, बुराइयों से रोकती है। वो नमाज जो बेहयाइयों बुराइयों से तुम्हें रोक नहीं सकती, लाख दुआएं करो, चाहे हरम काबा में, चाहे फ़िलिस्तीन के वादियों में, वो दुआएं तुम्हारी मुक़द्दरात की स्याही को ख़त्म नहीं कर सकती। इसलिए कामयाबी और नजात नमाज में बिला शुबा है, बशर्ते कि तुम्हारा ज़ाहिर, तुम्हारा बातिन, तुम्हारे होशो खिरत, जानो दिल होशो खिरत, इन तमाम चीज़ों पर अहकाम इलाही का पाबंद हो जाए। काफिर की पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की पहचान के गुम उसमें है आफाक। एक मुहक्किक जो कि अंग्रेज़ है इस बात को लिखता है कि मुसलमान कमज़ोर है, मुसलमान जिसे अफगानिस्तान में शिकस्त दी गई है, मुसलमान वो है जो इराक में तबाह बर्बाद हो गया है। लेकिन ये ताकत ऐसी थी कि वल्लाहि लज़ीम, अगर मुसलमान वो है कि इराक बिलाशुबा इसे उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन इराक अगर सिर्फ इराकियों का होता तो तबाह बर्बाद हो जाता। इराक इराकियों का इराक नहीं है, इराक सद्दाम हुसैन का इराक नहीं है, इराक इमाम हुसैन का इराक है, इराक करबला के शहीदों का इराक है, इराक इमाम आज़म अबू हनीफा का इराक है, इराक गौसे आज़म जिलानी का इराक है, इराक कादरियों का इराक है, इराक चिश्तियों का इराक है, इराक नक्शबंदियों का इराक है, इराक सुहरवर्दियों का इराक है, इराक गौसे आज़म जिलानी का इराक है, इराक इमाम आज़म अबू हनीफा का इराक है, इराक इमाम शाफ़ी का इराक है, इराक इमाम हज़रत जुनैद बगदादी का इराक है, इराक नबिय्यीन का इराक है, सिद्दीक़ीन का इराक है, शुहदा का इराक है, सालिहीन का इराक है। इराक कैसे कमज़ोर हो सकता है? इसलिए कि इराक सद्दाम का इराक होता तो मर जाता। इराक हमारा इराक है, इसलिए कि इराक हमारे इमाम हुसैन का इराक है। आज भी वो जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। अगर उस्मानियों पर कोई गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 70,000 अंजुम से होती है सहर पैदा। इस तरह के और आफाक आएंगे। वो अंग्रेज लिखता है कि एक और ताकत है, आप अपनी ताकत को महसूस करने के ना करें। मैं आखिरी बात अर्ज करने जा रहा हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहा है कि मुसलमानों के पास और ताकत है जो मुसलमानों को जोड़ के रखता है, जो मुसलमानों को जोड़ के रखता है। मुसलमान कितने जुड़े हुए हैं आपको पता है? तुम तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। कितना जोड़ के रखा है आपको? ये सफ़ों ने आपको जोड़ा, मगर आप मस्जिद के बाहर आपकी कोई सफ़बंदी नहीं है। हालत नमाज में आप सरखमीदा होते हैं, अल्लाह की बारगाह में नियत करते हैं और खमीदा होते हैं, खुदा की बारगाह में सरदरेज़ होते हैं उसकी अताअत और बंदगी के एहसास के साथ साथ कि मस्जिद के बाहर वो तमाम बेज़ाब्तगियाँ आपके साथ हैं। न अताअत है, न बंदगी है, न ज़ुहद है, न तक़वा है। यही वजह है कि आप इंतशार के शिकार हैं। जो चीज़ आपको मुत्तहिद कर सकती है वो अल्लाह, उसके रसूल पे ईमान और मजबूती के साथ
उसके अलावा कोई और ताकत नहीं जो आपको इकट्ठा कर सके। तो अंग्रेज दिखता है कि मुसलमानों के मुत्तहिद होने की एक और वजह यह है कि सुबह के वक्त अज़ान होती है इंडोनेशिया के साहिल पर, इंडोनेशिया के साहिल पर अज़ान होती है। ब्रुनाई मैं गया हूँ, ब्रुनाई और इंडोनेशिया के साहिल पे अज़ान होती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तसव्वुर कीजिए आप कि किसी दरिया किनारे आप, समंदर किनारे आप खड़े हैं, बहरे बेकरार है, उत्तम मबूश खेज है, बल खाता हुआ समंदर है, उसके किनारे जहां आसमान खमीदा है, वहां खड़े होकर कोई मुनादी और कोई मुजाहिद और गाजी आवाज दे अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं स्पेन गया हूं, मैंने वहां तारिक बिन जियाद के बारे में पढ़ा किताबों में, मैं देखा तारिक बिन जियाद ने वो कौन सी अज़ा कही थी और कहाँ कही थी। तो मैं जबल तारिक में गया, देखा कि जहाँ तारिक बिन जियाद ने अज़ा दी थी, जिस जगह खड़े होकर, वो जगह महफूज है, वहाँ तरकियों ने एक जगह बना महफूज है। तो उसने एक अज़ा दी, तो ये भी कहा था कि अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने कश्ती यहाँ जलाई है, इस साहिल समंदर हमने कश्ती जलाई है, इसके बाद जब मैं लौटूंगा तो मेरे हाथों में ईमान और इस्लाम की सरबलंदी का झंडा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। मैं केप टाउन गया, वहां बहुत सारे सूफिया कराम के मज़ारात हैं केप टाउन के साहिल पर। एक जगह यह इबारत लिखी हुई थी, वो शेख का मज़ार था। और केप टाउन वो जगह है जहां इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन, बहर हिंद बहर साहिल दोनों मिल जाते हैं, उसके बाद ज़मीन ख़त्म है आगे। वहाँ बहुत बुलंदी पर एक मज़ार है, एक मुबल्लिग का, एक सफ़ीर इस्लाम का, एक सूफ़ी का जो मलेशिया से चले। ये इबारत वहाँ लिखी हुई है कि वहाँ पहुँच कर उन्होंने अज़ान दी, फजर की अज़ान दी, और इस सयाद मौजों से आपने वज़ू किया। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। ए आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। दुनिया के बुतकदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासबा है उसके वो पासबा हमारा। बातिल से दबने वाले आसमा नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है। अभी तो आप इम्तिहान के इब्तदाई दौर से गुजर रहे हैं, मुसलमान घबरा जाए ये तो हो नहीं सकता। जिस कदर मुश्किलात में मुसलमान दुश्वार हुआ है, जिस कदर आप पे क़यामतें टूटी हैं, तो याद रखो कि रात जिस कदर गहरी हो जाए, सुबह का उजाला तुलू होने वाला होता है। कोई ऐसी रात नहीं होती कि जिसके दामन में कोई रोशन शुभ न सो रही हो। ये जमीन ख्वाजा हिंद की जमीन है, ये जमीन कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की जमीन है, ये जमीन निजामुद्दीन महबूब इलाही की जमीन है, ये जमीन मुजद्दिद अल-फिसानी की जमीन है, ये जमीन हजरते गैसो ज़रात बंदा नवाज की जमीन है, ये जमीन मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की जमीन है, और ये जमीन इमाम मोहम्मद रजा की जमीन है। ये लाल आज़ार कैसे मुरझा सकते हैं जिन्होंने जिंदगी को हौसला दिया है। जो रात के अंधेरों को सुबह के उजाले में बदलने वाले ये लोग हैं, ये वो नफूसी खुशियां हैं जिन्होंने अपने अज़्म की ठोकर से तारीक रातों के मुसाफिरों के रास्ते के हर पत्थर को चरागराह बनाया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अज़्म की ठोकर से तारीक रातों के मुसाफिरों के रास्ते के पत्थर को चरागराह बनाया। क्या तुम भूल गए? तुम्हें तो बस्तियों से निकाला जा रहा है ना। जब ख्वाजा अजमेर तशरीफ लाए और बैठे अना सागर के पास, तो वक्त के जयपाल जोगी ने कहा था, उठ जाओ फकीर, ये जमीन हमारी है। यही है ना, उठ जाओ कि जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, मैं बादशाह हूं, उठ जाओ यहां से। मेरे ख्वाजा ने मुज़ाहमत नहीं फरमाई, उलझाओ का रास्ता इख्तियार नहीं किया, इसलिए कि याद रखो इस्लाम नाम रिएक्शन का नहीं, इस्लाम नाम एक्शन का। जब तक तुम एक्शन करते पॉजिटिवली, मुस्बत तामीर का नाम इस्लाम है। जब तक तुम्हारे सीने में इस्लाम की मुस्बत तामीर का जज्बा बेदार होता रहा, दुनिया का कोई फिरौन तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम कभी खबीदा खातिर, तुम कभी सजदरेज नहीं होगे। तो ख्वाजा अजमेर ने कहा कि तुम उठाते हो जमीन से मुझे, फरमाया आपने, उठ जाता हूं, हर मुल्क मुल्के मास के मुल्के खुदाए मास्त का उठाते हो चला जाता हूं, वहां जाके बैठ जाऊंगा उस पहाड़ी पे। फिर फरमाया हर मुल्क मुल्के मास के मुल्के खुदाए मास, हर मुल्क हमारा मुल्क है, इसलिए कि हमारा हर मुल्क खुदा का मुल्क है, हर मुल्क का मालिक मेरा खुदा है। कितनी प्यारी बात थी, हर मुल्क मुल्के मास के मुल्के खुदाए मास, हर मुल्क हमारा मुल्क है, इसे हर मुल्क का मालिक खुदा की जात है।
चला जाऊंगा, कहीं और बैठ जाऊंगा। दिल से जो बात निकलती है सर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती। एक बुजुर्ग हैं ख्वाजा शमसुद्दीन, वो कहते हैं कि मैं एक बार तैमूर लंग के शिकारगाह में दाखिल हो गया, शिकार खेल रहा था। उसके पहरेदारों ने मुझे पकड़कर कुछ देर के बाद तैमूर के दरबार में पेश किया। मैं हाजिर हुआ। तैमूर ने एक सवाल किया, बहुत ही भद्दा सवाल था। मुझसे कहता है कि फकीर ये बता कि ये कुत्ता ज्यादा बेहतर है या तू ज्यादा बेहतर है? ये कुत्ता, मैं शिकारी कुत्ता ज्यादा बेहतर है या तू ज्यादा बेहतर है? इसे तो ये हमारी हिफाजत करता है, हमारा बॉडीगार्ड है, ये हमारी बातों को सुनता है, हमारी इताअत करता है। तो आपने कहा मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसकी इताअत करता हूं, उसकी फरमाबरदारी करता हूं, वो हमारा राज़िक है। अब रही बात कि तुम्हारा कुत्ता बेहतर है या मैं बेहतर हूं, तो सुनो, अगर हमारा खात्मा ईमान पे होता है तो इस कुत्ते से बेहतर हूं। ईमान पे खात्मा ना हो सका तो ये कुत्ता मुझसे बेहतर है। तैमूर लंग के दिल में ये बात लगी, किस कदर जाहो जलाल, एक आवाज जो जलाल में डूबी हुई, एक आवाज जो ईमान की कैफियत में डूबी हुई, एक आवाज जो जबरूती ताकतों से लबरेज हुआ आवाज थी। तैमूर कहता है मैं कांप गया और उसी दिन से मेरे दिल में ईमान का शऊर पैदा हो गया है। अया फितने तातार के अफसाने से पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। हर दौर में सनम खाने से काबे को पासबा मिलते रहे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि वो ये कहता है कि एक और ताकत है मुसलमानों के पास, जब फज्र के वक्त अज़ान होती है इंडोनेशिया के साहिल पर, तो कोई ऐसा लम्हा नहीं गुजरता जो फ़िज़ाए बसीत में अल्लाह की किबरियाई की आवाज़ न बुलंद हो रही हो। इंडोनेशिया के साहिल पर जब फज्र की अज़ान होती है, कुछ और उसके बाद कहीं ज़ोहर की आवाज़ है, कुछ और टाइम डिफरेंस के साथ, कहीं मगरिब असर की अज़ान है, कहीं मगरिब की अज़ान है, कहीं ऐशा की अज़ान है, फिर फजर की अज़ान है। तो फजर के वक्त जो अज़ान होती है इंडोनेशिया के साहिल पर, वो अज़ान की आवाज़ एंड होती है वेस्ट इंडीज़ में जाकर, वेस्ट इंडीज़ के साहिल पर वो आवाज़ वो एंड होती, ख़त्म होती है। वो कहता है इतनी बड़ी ताकत है मुसलमानों की कि कोई ऐसा लम्हा नहीं है जब फ़िज़ाए बसीत में अज़ान की आवाज़ न हो रही हो, और कोई ऐसा लम्हा नहीं है टाइम डिफरेंस के साथ कि उस अज़ान के बाद ये मुसलमान काबतुल्लाह के आगे सरखमीदा न हो अपने अल्लाह की बारगाह में। तो इनकी आवाज़ आसमान फिजाओं में भी इनकी आवाज़ है, और रुए ज़मीन को भी अल्लाह की तस्बीहों में सजा दिया है। तो जिस कौम का आसमान भी सरखमीदा हो और ज़मीन भी रास्ता देती हो, समंदर उसे रास्ता देता हो, उसे कौन कमज़ोर कर सकता है? आसमानों पर भी आपका तस्करा है, अल्लाह की किबरियाई की आवाज़, और ज़मीन को भी आपने सजदों से आबाद कर दिया। काबतुल्लाह के आगे फजर की जमात, एक सफ, दूसरी सफ, हिजाज में, हिजाज से बाहर, एशिया में, यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसा मौका नहीं है जहाँ काबतुल्लाह के आगे लोग नमाज ना पढ़ रहे हों। हर लम्हा अज़ान हो रही है और हर लम्हा कुरान पाक की तिलावत हो रही है। इसलिए मुसलमानों को कोई ताकत, ये आसमान भी इसका है और ये ज़मीन भी इसका है, लेकिन शर्त यह है कि तुम अल्लाह, उसके रसूल के, अल्लाह के बंदे, उसके रसूल के ग़ुलाम बन के जाओगे तो समंदर तुम्हें रास्ता देगा, सहरा तुम्हें रास्ता देगा, आसमान की बुलंदियाँ उतर कर तुम्हारे कदमों का बोसा देंगी। इसलिए कि जहाँ भी जाओगे तुम खुदाए आज़म का बंदा बन के जाओगे और नबी आज़म का ग़ुलाम बन के जाओगे, इस यकीन के साथ के क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे।